जय हिंद में जेंटलमैन कैडेट्स। परसों आप लोगों का एग्जाम है। आप लोगों ने अभी तक बहुत सारे मॉक्स दे दिए, लेकिन आप लोगों का बहुत अच्छा कुछ स्कोर नहीं आया है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ आप लोगों के 50 ही अटेम्प्ट कर पा रहे हैं मैथ्स में, कई ऐसे जो सिर्फ 40 कर पा रहे हैं, एंड कई ऐसे जो आप लोगों से 35 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, 30 to 35 क्वेश्चन। तो अभी ना कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मुझसे ये चीज पूछा, तो फिर मैंने कहा कि भाई क्यों ना इसका एक सोल्यूशन निकाला जाए। बहुत सारे बच्चों को क्योंकि ये दिक्कत आ रही थी, तो एग्जैक्टली मैं ना उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करके ना उन्होंने अपना पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना चाहिए। यार बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप लोग किस तरीके से अटेम्प्ट करते हो, उसके बेसिस पे, स्पेशली जिसके ना 50 से कम क्वेश्चंस हो रहे हैं, 60 से कम क्वेश्चंस हो रहे हैं, अगर उसने अपना अप्रोच चेंज कर लिया तो आराम से उसके बहुत ज्यादा बढ़िया स्कोर वो कर सकता है, क्योंकि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी अच्छे अटेम्प्ट होंगे। तो एग्जैक्टली में ना बेस्ट तरीका क्या है आप लोगों का मैथ्स का पेपर और जीएटी का पेपर अटेम्प्ट करने का। देखो बहुत सारी ये बैच वाले बच्चों को भी दिक्कत आ रही थी, फिर उनको मैंने ये चीजें बताई, एंड नाउ दे आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स। कैसे करके आप लोगों ने करना है, देखो भाई मैथ्स है ना, मैथ्स में जैसा आप लोगों को पता हो कि हम लोगों ने ऑलरेडी ना फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 में आप लोगों के टॉपिक्स को डिवाइड कर रखा है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो जैसे 2025 के क्वेश्चन पेपर से हम लोग देखते हैं कैसे करके होगा। हम लोगों को पता है फेज 1 के जो टॉपिक होते हैं वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग होते हैं। जैसे आप लोगों ने हमेशा इसको आप मार्क कर लो, ये हमेशा आपने करना है, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी को सबसे पहले करना है, देन आप लोगों ने अपना मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स को करना है, एंड देन आप लोगों ने अपना ट्रिगो को करना है। अगर आप लोगों ने इन तीनों को कर लिया, अराउंड आप लोगों के 20 क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं, 10 क्वेश्चंस यहां से आ रहे हैं, 10 से 11 क्वेश्चंस आप लोगों के यहां से आ रहे हैं, लगभग आप लोगों के 40 क्वेश्चंस आप लोग यहीं पर से अटेम्प्ट कर लोगे और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग क्या करोगे ना, जिसके 50 क्वेश्चन से कम आप लोग कर पा रहे हो ना अटेम्प्ट, आप सिंपल एक काम करो। सबसे पहली बात, आप इन 3 के क्वेश्चंस देखो। जैसे देखो अगर मैं इस क्वेश्चन पेपर में बात करता हूं, देखो आपके लिए एडवांटेज ये होगा कि एक साथ मिल जाएंगे आपको। जैसे देखो मेरे को यहां पर कोई भी नहीं दिख रहा, ठीक है, बस ये वाला दिख रहा, तो मैं इस पैसे गोला मार दूंगा। पहले 5 मिनट आप लोग ये करो, बिलीव मी, अगर आप लोगों का नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं बढ़े, आपको लगेगा भैया इससे टाइम वेस्ट होगा ना, इससे अच्छा मैं स्टार्टिंग से कर लूं। समझो, तुम ये मेरी बात मानो, अगर आप लोगों का अच्छा स्कोर नहीं आया 12th ऑफ अप्रैल को, तब बोलना, ठीक है। एक बार ये चीज करके देखना, ये आप लोगों ने किया, देन आप लोगों ने यहां पर देखो चेक करना है। अब आप बोलोगे भैया इससे टाइम वेस्ट हो रहा, नहीं हो रहा भाई टाइम वेस्ट। समझो, ये देखो एक वाला क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का गोला बनाना है आपने, ठीक है, आप लोगों ने सर्कल बनाना है यहां पर। फिर उसके बाद इधर पे अगर मैं चेक करता हूं तो यहां पर आप लोगों का, जैसे मैं नीचे आता रहूंगा तो इधर देखो, अब आप लोगों को देखो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के स्टार्ट हो गए। आई थिंक एक हम लोगों ने कहीं ऊपर तो नहीं छोड़ दिया। अब ये देखो ऑलमोस्ट आप लोगों के सारे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के, ठीक है। तो हम लोगों के पास ये एडवांटेज होता है कि आप लोगों का सारे के सारे एक साथ मिलते हैं, ये रहा, ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, ये आप लोगों का इस चीज का, ठीक है। यहां पर से तो बाइनोमियल का हो गया, देन आप लोगों का ये वाले में है नहीं। इस तरीके से मैं पहले 5 मिनट आराम से दे लो, ठीक है, कोई इशू नहीं। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ठीक है, अभी ये वाला है। अब एडवांटेज यहां पर ये होता है कि आप लोगों का जो पीएनसी होता है और जो प्रोबेबिलिटी होता है, उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली प्रोबेबिलिटी के, वो आपको लास्ट में मिल रहे होते हैं, तो आपको लास्ट में जरूर से मिल जाएंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, तो इन दोनों को गोला मार देना। इस तरीके से आप लोगों ने गोला मार लो। अब क्या होगा, जैसे देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो, पीएनसी करो। जैसे मैं अगर मैं इस ये वाले में भी करूं, पिछले वाले में भी करूं, आप लोगों को या तो स्टार्टिंग में मिल जाएंगे या बीच में कहीं पे मैक्सिमम चांस होता है पीछे मिल जाए, लेकिन आप लोगों का देखो ये सारे आप लोगों के किसके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन है। अब उसके बाद एक एक करके करना स्टार्ट करो। सबसे पहले अगर आप लोगों ने ये तीनों किया ना, आप लोगों के आराम से जो कट ऑफ वाली दिक्कत आप लोगों की आ रही है ना, वो खत्म हो जाएगी। सेकंड जो आप गलती कर रहे हो, तो आप पता क्या करते हो, आप ना पहले ना बहुत आराम से करते हो, आप सोचते हो बहुत ज्यादा टाइम है, नहीं, आप लोगों को जल्दी करना है। सेकंडली जल्दी करना है भाई, जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दी करना है, कैलकुलेशन एरर नहीं करना। स्टार्टिंग का जो 1 घंटा होगा, 1 से 1.5 घंटा, वो आप लोगों का सबसे ज्यादा एफिशिएंट टाइम होगा। यानी कि इस टाइम में आप लोग अराउंड अपने 70% क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी यहां पर देरी नहीं करनी है। आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचना मेरे पास बहुत टाइम है, ये है वो है, नहीं है आपके पास बहुत टाइम। आप आराम से जिस स्पीड से आप कर रहे हो, आप तेजी से करो, हमेशा इधर मत देखो उधर मत देखो, आराम से इस चीज को करो, ठीक है। अब आप बोलते हो एक बार ये हो गया, उसके बाद जो स्टार्ट्स होगा उसको आप लोग करोगे लास्ट में, ठीक है। स्टार्ट्स को आप करोगे लास्ट में, जो आप लोगों का कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग करोगे लास्ट में। फिर सेकंड में क्या करना है, सेकंड में आप लोग, जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, आप लोगों के पास मैट्रिक्स, उसके बाद आप लोगों के पास कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एंड रिलेशन फंक्शन हो गया, ठीक है, सेट्स वगैरह हो गए। अब इसके क्या वापस से मेरे को क्वेश्चन टिक करने, नहीं। अब आप लोग क्या करो, स्टार्टिंग में आओ, स्टार्टिंग में आप लोग देख लो कौन कौन सा आप लोग सीधा एलिमिनेट कर पाओगे। देखो सीक्वेंस एंड सीरीज का देख लो,
अब जब आप इसे देखते हो, मान लेते हैं ये क्वेश्चन मैंने देख लिया, मुझे पता है भाई, मुझे यहां पर पता है कि मैं अगले 20 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को आराम से रीड कर लूंगा। रीड कर लिया, मुझे समझ में आ जाएगा कि भाई मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं कर पाऊंगा, मैं इसे 2 मिनट दूंगा। 2 मिनट के अंदर अगर मेरा हुआ, वेल एंड गुड। नहीं हो पाया ना, मैं आगे बढ़ूंगा। अब आप कहते हो भैया मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया, सिर्फ ये मेरा 10% हुआ, छोड़ दो। 20% हुआ, छोड़ दो। 30% हुआ, छोड़ दो। अगर आप लोगों का अराउंड 40 से 50% हुआ, तो इसको 2 और मिनट दो। अब 2 और मिनट के बाद भी अगर ये आप लोगों का सिर्फ 60% हुआ, उस टाइम के लिए स्किप मार दो उसको। ये मेरी बात अगर आप लोगों ने मान ली ना, तुम लोग खुश हो गए होगे एग्जाम सेंटर के बाहर से। उसके बाद इस तरीके से आप लोग करते आओ। हम लोग ना, मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा हूं, अपने पास आज एक एनालॉग वॉच ले आना। सेकंडली यार अपने ना एडमिट कार्ड्स आज ही निकाल लेना, ठीक है? ये मेरी एक एडवाइस रहेगी। बिलीव मी, एक बार मेरा एक स्टूडेंट था जिसने ना अपना रात को एडमिट कार्ड नहीं निकाला एग्जाम से पहले। वो ना सुबह भाई साहब इधर से उधर भाग रहा, उसको कोई दुकान नहीं मिली अपने एग्जाम सेंटर के पास। समझ रहे हो? तो ये बहुत ज्यादा हेक्टिक आप लोगों के लिए हो जाएगा और फालतू में अननेसेसरी प्रेशर है। तो अगर आप लोगों का एग्जाम सेंटर 50 किलोमीटर से दूर है, मैं बोलता हूं एक दिन आप पहले ही चले आओ। एक दिन आप पहले चले आओ। सेकेंडली, खाना अच्छे से खाना, मतलब ऐसा नहीं कि तला तुला खा दिया, मत खाना यार। एकदम बढ़िया से खाना। सुबह ब्रेकफास्ट जरूर से करके जाना, क्योंकि यार चॉकलेट्स वगैरह खा लेना, ताकि आप लोगों का एटलीस्ट यहां पर ऐसा हो कि आप लोगों का दिमाग चल रहा हो, ठीक है? वाटर बॉटल जरूर से ले आना, वाटर बॉटल, और सिप सिप करके पानी पीना, ठीक है? सिप सिप करके अगर पानी पियोगे ना, तो आपके लिए बेटर रहेगा। समझ रहे हो ना? तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है। अब एक बार ये हो गया, स्टार्ट्स आप लास्ट में करोगे। जो आप लोगों का 2D 3D और वेक्टर होता है ना, वो अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे से ही पढ़ा है ना, आप उसको सबसे एंड में करोगे, स्टार्ट्स के बाद ही करना। अगर स्टार्ट्स में कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उससे पहले कर लेना छोटे छोटे वाले, बाकी आप लोगों का उसके बाद ही करना। समझ रहे हो? एक बार ये वाला पैटर्न आप लोग फॉलो करके देखना। अब जो कहता है भैया जीएटी में, भाई जीएटी में कोई दिक्कत नहीं आती। सबसे पहली बात, जीएटी में एक चीज ध्यान में रखना, ये देखो जो आप लोगों के रिपीटेड है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। जैसे देखो ये आपका पैसेज हो गया, मैं करवा रखा आप लोग कैसे करना है। अब मान लेते हैं आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस बार एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूं, वैसे तो मैंने करवा रखा है, बट आपको पहली बार दिख जाता है। आप फिलहाल के लिए इस चीज को स्किप कर दोगे, आप आगे बढ़ोगे। इसको आप लास्ट में करना। और आप लोग अननेसेसरी टिक मत मारना, ठीक है? गेसिंग मत करना कि मेरे को लग रहा, थोड़ा सा लॉजिक के साथ चलना। और मुझे पता है, जैसे देखो एग्जांपल ले, मुझे पता है ये वाले वर्ड आप लोगों के थोड़े से टिपिकल हैं, छोड़ दो। मुझे पता है ये वाले वर्ड आपके थोड़े से टिपिकल हैं, लेकिन याद रखना कई बार अगर आप लोगों को एक चीज यहां पर दिख जाती है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप लोगों को देखो सक्सीड हो गया, ओवरकम हो गया, कुछ एक ऐसा वर्ड होता है जो दिख जाता है, अटेम्प्ट जरूर से कर लेना अगर आप लोगों को लगता है कि आप एलिमिनेट कर पाए। एलिमिनेट करना, ठीक है? गेस मत करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो जैसे अननेसेसरी है, जैसे ये वाला है, इंस्टिल है, आपको नहीं आ रहा समझ में, छोड़ दो। ये है, आप बोलोगे भैया 5 में से अगर मान लेता है पांचों के पांचों नहीं आ रहे, स्किप कर दो, कोई इशू नहीं। समझ रहे हो? कोई इशू नहीं, अननेसेसरी मार्किंग नहीं करना, क्योंकि अगर ये टफ है तो सबके लिए टफ है। अब मान लेते हैं आप लोगों को पहली बार S1 S6 आ गया, मान लेता है इस बार अगर S1 S2 आ गया, तो S1 S2 को क्या करेंगे भाई? सभी के लिए वो नया, तो आप लोग ऐसे थोड़ी है कि वहां पर रोते फिरोगे, नहीं ना। तो आप भी समझो कि जो चीजें मैंने बताई स्टार्टिंग में, जो जो चीज बता रहा हूं, जो जो आपको आता है वो पहले स्टार्टिंग में करो, प्रेशर रिलीज करो, ठीक है? बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग अगर जीएटी में, जहां आप लोग मॉक टेस्ट में 120 अटेम्प्ट कर रहे थे या 100 अटेम्प्ट कर रहे थे, अगर आप लोग एग्जाम सेंटर में 90 ही अटेम्प्ट करके आ पाए, इससे कम मत करना। 90 अगर अटेम्प्ट करके आते हो, 90 के अराउंड, तो आप लोगों का कितना होता है भाई? 90 अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के अराउंड इंटू 4 करोगे 360 होते हैं। आप कहते हो भैया मैं तो 85 ही कर पाया, कोई इशू नहीं, 85 इज अ गुड स्कोर अगर पेपर टफ आता है। अब बहुत ज्यादा टफ आ जाता है जीएटी का पेपर, आप कहते हो भैया मैंने सिर्फ 80 किए, तब भी कोई इशू नहीं है, तब भी कोई दिक्कत नहीं अगर बहुत टफ आ गया। अदरवाइज मैं बोलूंगा 90 से ऊपर जाओ। सेम गोज विद, अगर मैथ्स की बात करते हैं, मैथ्स में आप लोगों को कितना अच्छा स्कोर करना चाहिए भाई? सबसे पहले अगर आप इस तरीके से करोगे ना, आराम से आप 45 से 50 तो जाओगे, और जिसका 45-50 ऑलरेडी था, वो आराम से आप लोगों का 55 से 60 तक चले जाएगा। प्लीज यहां पर लास्ट में मान लेते तुमने किसी पे तुम्हारा दिमाग नहीं रहा, सबसे पहले तो अपने क्वेश्चन पेपर लिख लेना 2 मिनट रूल, या अपने बेंच पे लिख लेना 2 मिनट रूल। 2 मिनट वाला जो मैंने बताया ना अभी, 20 से 30 सेकंड में पता लग जाएगा, उसके बाद 2 मिनट अपना देना है, उससे ज्यादा नहीं देना है। 2 मिनट रूल अगर आपने फॉलो किया, आराम से इतना करोगे। बाई चांस आपने किसी में 5 मिनट दे दिए, 10 मिनट कर दिया, स्किप करो उस क्वेश्चन को, ठीक है? हटाओ, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हर एक क्वेश्चन के 2.5 मार्क्स से। इस तरीके से करना, एक बार ही फॉलो करके देखना। अब कोई मॉक देने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिवीजन करना। आप लोगों की इंडियन ज्योग्राफी, मतलब बेसिकली आप लोगों की ज्योग्राफी लेके आ रहा हूं, अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो देख ली, उससे आप लोग कुछ ना एक्स्ट्रा मार्क्स, 3-4 मार्क्स, मतलब 3-4 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से ग्रैब कर पाओगे। तो अगर आपको देखनी है, आप लोगों को अभी 2 से 3 घंटे के अंदर वो चीजें मिल जाएगी। चलो
मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अपने एडमिट कार्ड्स निकाल लेना, पानी की बोतल जरूर से ले आना, आधार कार्ड अपने जरूर से ले आना। अगर आप लोगों ने अपना स्कूल का आईडी दिया था, आप लोग अपना स्कूल का आईडी ले आना। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनके ना फोटोज नहीं आई है, तो आप अपने फोटोज जरूर से ले आना। 2 फोटोज, मैं बोलता हूँ एडिशनल 3 फोटोज जरूर से ले आना। वैसे 2 चाहिए होता है, आप एडिशनल 1 ले आना, ठीक है। और सीडीएस वाले अगर कोई है तो उसको 3 ले आनी पड़ेगी, अगर उसका मैथ्स का भी है तो फोटो जरूर से ले आना। ट्राई करना कि जो आप लोगों ने फोटो आप लोगों ने वहां पर यूज की थी वही आप फोटो ले आओ, ठीक है। वो ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, अदरवाइज एग्जाम सेंटर वाले फैल गए तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सेम फोटो ही ले आना, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए।